कैसे लिया झारखंड, राजभवन से रांची विश्वविद्यालय की दूरी है महज 500 मीटर। राजभवन से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की दूरी है महज 100 मीटर। लेकिन दुर्भाग्य कि दोनों ही विश्वविद्यालय में आज तक अस्थायी कुलपति की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जब कभी भी सरकार के लोगों से आप बात करेंगे, बड़े बड़े वादे कि राजधानी रांची झारखंड पूरा एजुकेशन हब बनेगा, लेकिन स्थिति यह है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झारखंड के युवाओं को, युवतियों को, छात्राओं को आक्रोश करना पड़ता है, गुस्सा होता है इनका। देखेंगे इस वक्त भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पास ये पुतला जला है और पुतला लगभग लाश में बदल चुका है। पूरी तरह से मैं चाहूँगा सबसे पहले कि क्या है ये पूरा मुद्दा और किसका अपने पुतले में लाश को बदल दिया, क्या है पूरा मामला, क्या है। सबसे पहले अपनी आवाज बुलंद कर दें कि राजभवन आवाज चला जाए, जो आपकी मांगे हैं एक बार नारेबाजी हो जाए। तरीके मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब छात्र बोल रहा है, अरे जब जब छात्र बोलेगा, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, लेकिन राजभवन का सिंहासन हिल भी नहीं रहा है कि कम से कम एक अस्थायी कुलपति यहाँ पर दे दें। सबसे आपकी मांगों पर मैं आऊंगा। ये दुर्भाग्य है डीएसपी एमयू का। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा भी सोचती होगी कि क्यों मेरे नाम को बदनाम करो, कि अस्थायी कुलपति तो यहाँ दे दीजिए भैया। तो सबसे पहले आपकी मीडिया से जितने भी मेरा आवाज़ सुन रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग सरकार आवाज़ सुनने का जरूरी है, कान खोलने का समय है कि एजुकेशन का हम लोग का जो सिस्टम है ना गिरता चला जा रहा है। अभी की सिचुएशन में बता दे रहे हैं हम लोग का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, जो हम लोग रांची कॉलेज के नाम से जानते हैं। एक बार झारखंड युवा कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। झारखंड तो ले लिया, लेकिन इसलिए लिया कि छात्राओं की पढ़ाई चौपट फी जिसके मन में आ रहा है बढ़ा दे रहा है। अभी क्या मुद्दा हुआ है? ये मुद्दा बता रहे हैं बहुत पहले का है, लेकिन हम लोग 10-15 दिन पहले हम लोग ज्ञापन सौंपे थे कि हम लोग का जो ईयरली फीस लग रहा है कॉमर्स और कॉमर्स विभाग में, जो ईयरली लग रहा था उसको सेमेस्टर कर दिया गया है। अरे सर, तो कैसे खजाना भरेगा? वही ना, देखिए अपना यहाँ पॉकेट भरने का काम कर रहा है, छात्रों का कल्याण कहाँ से होगा। पहले ग्रेजुएशन होता था 3 साल में, तो साल में 4 साल में, उसका हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो 3 साल में एक ही बार पैसा दीजिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाता था। जब उच्च शिक्षा में क्वालिटी आ गई पैसे वाली, तो सेमेस्टर वाइज कर दिया कि 6 महीना पढ़िए फिर पैसा, फिर 6 महीना पढ़िए फिर पैसा। और ये तमाम लोग देखेंगे किसी के चेहरे में आपको खुशी नहीं दिखाई पड़ेगी। और डिग्री ले भी ली तो नौकरी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम्पल आपके सामने है कि बाप रे बाप, सीजीएल माँ के पेट का बच्चा क्लास 4 में पढ़ाई शुरू कर दिया, लेकिन सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ। पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी गारंटी है? नहीं है। देखिए ये दुर्भाग्य है। जब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरी कोई जान पहचान इनसे नहीं है, मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि ये आजसू के हैं, कि राजद के हैं, कि झामुमू के हैं, कि बीजेपी के हैं। डिग्री मिलने के बाद नौकरी की गारंटी है झारखंड में? नहीं है। यही दुर्भाग्य। अब अपनी बात कहिए सर। तो हम लोग ज्ञापन दिए 10-15 दिन पहले। क्या था ज्ञापन में? ज्ञापन में ये था कि हम लोग का जो ईयरली फीस लगता था उसको ईयरली ही रहने दिया जाए। रीज़न ये है कि आप किस आधार पर पैसा बढ़ा रहे हैं, क्या चीज़ का फैसिलिटी दे रहे हैं हम लोग को विश्वविद्यालय में। ना पढ़ाई के लिए हम लोग का परमानेंट टीचर्स है, ना परमानेंट हम लोग का क्लासरूम है, ठीक, ना वॉशरूम साफ रहता है, ना लाइब्रेरी रहता है, ना वाईफाई सही से है, कुछ चीज़ तो है ये नहीं है। तो आप किस आधार पे पैसा बढ़ाएं? तो हम लोग का साफ था कि ईयरली फीस कर दिया जाए। तो हम लोग को प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला कि हम लोग इस पे कार्य करेंगे। एक कमेटी अभी लगभग हम लोग का सालाना 10-12 हज़ार रुपये रहा है कैटेगरी हिसाब से। ST SC OBC सबका अलग अलग लगता है। अब इसको
कर दिया सेमेस्टर में कर दिया है। कि ज्यादा पैसा दीजिए। दीजिए एकदम। और नहीं, अभी नोटिफिकेशन भेजते रहता है, पहले आप इसका निधन तो कीजिएगा तब ना आपका फीस भरेगा। सब बच्चे लोग हैरान है। अभी हम लोग का एग्जाम पहुंचने वाला है, कैसे करके करेंगे? कुछ ही दिन में हम लोग का एग्जाम है, कैसे करके हम लोग क्या करेंगे? जमीन बेचिए, इतना जमीन गहना बेचिए, दादी का, नानी का, मम्मी का, भाभी का गहना बेच दीजिए, जेवर बेच दीजिए, जमीन गिरवी रख दीजिए, तब जाकर फीस आप दे पाएंगे। इतना दुखद इसीलिए ना किसान आत्महत्या जिसके कर पास नहीं है वो रेजा का काम करेगी। तमाम झारखंड की बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं, ये दुर्भाग्य है। हाँ, आ जाइए बेटा, क्या कहना चाहोगी? क्या करते हैं पापा आपके? मेरे पापा तो नहीं है ऐसे। हम लोग का जो भी होता है मतलब नॉर्मली ऐसे रेंट या फिर खुद पार्ट टाइम जॉब करके मतलब कॉलेज वॉलेज का फीस दिया जाता है। झारखंड की बेटियां जहां यदि डीएसपीएमयू में पढ़ रही हैं, तमाम बेटियां सिमडेगा की हैं, पलामू की हैं, गुमला की हैं, लातेहार की हैं, हो सकता है रामगढ़ की हो, खूंटी की हो। कैसे रहती हैं मैं जानता हूं। 1200 रुपये का एक कमरा, उस कमरे में एक चौकी, चौकी के नीचे स्टोव, डिब्बे में आटा, और ऐसे ही जीवन चलता है कि कम से कम पढ़ाई हो जाए। लेकिन शायद विश्वविद्यालय को रिजर्व बैंक बनाना है, नोट छापने की मशीन। क्या समस्या आ गई है? बहुत समस्या है सर, जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो ईयरली फीस था उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, ये सब बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ। जो भी हो रहा है कोई भरोसा मिला? कोई भरोसा नहीं मिला सर। भरोसा मिलेगा कहाँ? जिनको देना है भरोसा वो खुद अस्थायी। आइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी लंबाई को मैं बधाई देता हूँ आपको सबसे पहले। मैं यहाँ कहाँ तक आ रहा हूँ, इनका कम से कम इनकी लंबाई 6 फीट। देखिए, पहली बात है शिक्षा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। दुनिया में सबसे बड़ा अगर हथियार है तो वो है एजुकेशन। और उस एजुकेशन को हासिल करने के लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। और 2021 से 24 तक यूनिवर्सिटी में कॉमर्स विभाग में बीकॉम में 6,890 रुपया एक साल का फीस लगता था, और पीजी में एमकॉम में 6,000 एक साल का लगता था। लेकिन 2022 के बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, अचानक से फीस को बढ़ा देती है। फीस को बढ़ा देती है और उसका दोगुना, मतलब 6 महीना में आपको उतना ही भरना है जो साल में भरते थे। और 6,890 में जो हमारा सारा फैसिलिटीज़ पूरा हो जाता था। हमारे पास फैसिलिटीज़ तो है नहीं, खाली फीस लेते थे, भरते थे। और अभी फीस लगभग डबल हो गया है, 12,000। सुनिए, आप हमारी बात को पूरा सुनिए। जो फीस बढ़ा है वो 12,000 है बीकॉम का एक साल का, जो कि 6,000 में कंप्लीट होती थी पहले। और एमकॉम का 15,000, जो कि 7,000 में कंप्लीट होती थी, और वो अभी 15,000 हो गई है। और एवरेज अगर निकालते हैं तो कॉमर्स विभाग में 2,000 छात्र हैं। 10,000, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई, आप पूरा जानकारी लीजिए। 2,000 स्टूडेंट में एवरेज निकालते हैं 10,000 से, तो 2 करोड़ रुपया पैसा आता है सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपया में हमारे पास मात्र 8 टीचर है, वो भी परमानेंट नहीं है, सब गेस्ट फैकल्टी के टीचर है। क्वालिटी ऑफ टीचर भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ क्लासरूम भी नहीं है, ना वाईफाई है, ना ऑडियो विजुअल की फैसिलिटी हमारे पास किसी भी तरह का। आज से 5 साल हो गए कॉमर्स विभाग डीएसपीएमयू में एक लाइब्रेरी नहीं है। अगर स्टूडेंट से पूछ लीजिए, के नाम पर क्या कुछ नहीं है। सुनिए, तपन कुमार, हाँ तपन कुमार, मैं आता हूँ फिर से। तपन कुमार सांडिल ने बड़ी चालाकी की, गेट बड़ा बड़ा बनवा दिया कि बाहर से दिखाई पड़े। अभी भी गेट बंद रहा है, और शायद इसीलिए पैसों की मांग हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे। झारखंड की बेटियां कहां से पैसा लाएंगी कहना मुश्किल है। कैसे पढ़ाई हो जाए, कोई भरोसा मिला है आप लोगों को? नहीं मिला है। क्या चाहती हैं आप लोग? भरोसा चाहते हैं हम। फी कम हो? हाँ लगता है कि फी कम होगा? सर, अगर सारे स्टूडेंट साथ देंगे तो हो जाएगा। राज्यपाल से क्या कहना चाहेंगे, कस्टोडियन होते हैं यूनिवर्सिटी के? सर, कहना चाहेंगे कि आप हमारी मांगे पूरी करिए। हमारे जितने भी है मतलब क्या नाम है आपका? सर, ज्योति तिर्की। ज्योति तिर्की, एक बार ताली बजा दो भाई, कम से कम इनकी आवाज राजभवन तक चला जाए। आइए सर, कैसे लिया झारखंड? लड़के लिया झारखंड। अब क्या स्थिति है? उसी का तो परिणाम देख रहे हैं, पुतला कहा दलन किए हैं। यहाँ का प्रशासन देखिए, देख सकते हैं कि हम लोग सुबह से हल्ला बोल कर रहे हुए पर सब छात्र लोग निकल के किए हैं।
पर कान तक पहुंच गया प्रशासन का, अभी तक आए नहीं, बात करने वार्तालाप करने तक पहुंचे नहीं। तो आप लोग के संयम का मैं बधाई देता हूं, अन्यथा यहाँ देखेंगे खाकी वर्दी भी मौजूद है। कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। हमें क्या बोलते हैं, ये ड्रेस में ना एक पुलिस का कोई भी हमें अधिकारी छू नहीं सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते। आपने सर सुना होगा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इसीलिए कॉलेज कैंपस से वो जितने भी प्रशासन के लोग हैं, कहना चाहते हैं वो लोग से, आप लोग इतना गंदा कर, इतना बुरा स्थिति ना कर दे कि लास्ट में पूरा कॉलेज बंद कर दे हम लोग। और इसी सपने के साथ तमाम इनके हो सकता है कि जो भीड़ आप देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, इनके दादाजी, इनके पिताजी झारखंड गठन के समय हो सकता है जेल गए होंगे या फिर आंदोलन में शामिल हुए होंगे। इस सपने के साथ कि अपनी सरकार होगी, अबुआ सरकार होगी, सपना पूरा होगा। लेकिन अब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए छात्र छात्राओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। अपनी बात संक्षेप में रखिए सर। बात ऐसा मैं बताता हूँ, आज़ादी से पहले हमें मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, डच ने लूटा, पुर्तगाली ने लूटा, और अंग्रेज जब आज़ादी के बाद अब हमें काले अंग्रेज लूट रहे हैं। अब ये लोग इतना लूट चुका है हम लोगों के कि हम लोग का जो कमर है वो टूट गया है। ठीक है, अब हम लोग खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये पहाड़ खड़ा कर दिया है। 200 से 400 रुपये लेता भाई, देते हैं, महंगाई का ज़माना है। चलिए 7 से 8 हज़ार रुपये एक अपर बाजार में जाइएगा, एक कपड़ा दुकान वाला एक आदमी कमाता 7 से 8 हज़ार रुपये महीना। अब बताइए, ये भी कोई बात। रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन नहीं, नमिता सिंह जी नहीं है, धनंजय द्विवेदी जी है। सब उसी सिक्के के पहलू है। इधर पलटिएगा VC, इधर पलटिएगा रजिस्ट्रार, और पूरा सिक्का को दूर तक फेंकिएगा तो पता चलेगा कि राजभवन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव हैं राहुल पुरवार, उनकी अपनी राम कहानी है। आज तक किसी भी यूनिवर्सिटी में मैंने उन्हें नहीं देखा कर जाकर बच्चों से बात करें कि क्या उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। उम्मीद यही है कि इन छात्राओं की आवाज़ को यूनिवर्सिटी का प्रशासन, VC, रजिस्ट्रार जरूर सुनेगा, और यदि नहीं सुनता है तो कैसे लिया झारखंड, लड़ के लिया झारखंड का नारा एक बार फिर से गूंजेगा। सहयोगी बिक्की के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।